उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक बस ड्राइवर की हत्या होने के बाद जमकर हंगामा हुआ। बस ड्राइवर के परिजनों ने अस्पताल से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन किया और गुस्साए परिजनों ने सड़क पर शव रखकर हंगामा किया। उसकी वजह से वहां जैम लग गया। हालात को देखते हुए वहां पुलिस भी पहुंची, लेकिन वहां हंगामा जारी रहा। लोगों ने वहां से जा रही एक बस को घेर लिया और फिर एक महिला बस पर चढ़कर हंगामा करने लगी। हंगामा कर रहे लोगों ने बस में तोड़फोड़ करने की भी कोशिश की। पुलिस की मौजूदगी में वहां काफी देर तक हंगामा होता रहा। सड़क पर हंगामा कर रहे लोगों को हटाने में पुलिस के पसीने छूट गए और काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को सड़क से हटाया। लेकिन जब शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो वो लोग अस्पताल में पुलिस से भिड़ गए और उसके बाद अस्पताल के अंदर और अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा हुआ। अस्पताल के अंदर लोगों ने शव को घेर लिया और उस हंगामे के बीच शव को जबरन पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। लेकिन इसके बाद भी हंगामा नहीं रुका और फिर हालात को संभालने के लिए पुलिस की और टीमों को वहां भेजा गया और फिर प्रिंस चौहान के परिजन आरोपियों को फौरन गिरफ्तार करने की मांग पर अड़ गए। उन्होंने पुरानी रंजिश में प्रिंस चौहान की हत्या किए जाने का आरोप लगाया और मृतक प्रिंस चौहान के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। उसके बाद 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया और 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उन 7 लोगों जो नामजद थे उसमें से हम लोगों ने 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और फिर पुलिस की टीम 2 आरोपियों की तलाश में जुट गई। पुलिस की कार्रवाई के बाद परिजनों का हंगामा शांत हुआ। पुलिस ने जांच के बाद पुरानी रंजिश में प्रिंस चौहान की हत्या किए जाने की बात कही। उधर उज्जैन के महाकाल मंदिर में चांदी से बना एक नया द्वार लगाया गया। उज्जैन के महाकाल मंदिर के गर्भगृह में 25 किलो चांदी से बना एक नया द्वार लगाया गया। ये द्वार 55 लाख की लागत से जयपुर में बनाया गया था। कोलकाता के एक भक्त ने यह द्वार बनवाया। महाराष्ट्र के शिरडी में साईं बाबा के मंदिर में सोने से बनी गणेश की एक मूर्ति चढ़ाई गई। हैदराबाद की रहने वाली एक महिला ने यह मूर्ति भेंट की और इसकी कीमत 12 लाख रुपए से ज्यादा बताई गई। उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बीच शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स में 54 अंकों की गिरावट रही तो निफ्टी भी लुढ़ककर 26,027 पर आ गया। हालांकि इसके बावजूद निवेशकों ने करीब 66,000 करोड़ रुपए कमाए। सबसे ज्यादा तेजी एफएमसीजी और आईटी इंडेक्स में रही, जबकि टेलीकॉम और ऑटो इंडेक्स गिरकर बंद हुए। इधर हरियाणा के नूंह और फरीदाबाद में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कोहरे की वजह से कई गाड़ियों के बीच हुई टक्कर में 4 लोगों की जान चली गई। बताया गया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सुबह के वक्त इतना घना कोहरा हो गया कि कुछ मीटर दूर तक देख पाना भी मुश्किल हो गया और इसलिए उन गाड़ियों के बीच भयानक टक्कर हो गई। वहां 4 से ज्यादा गाड़ियों के साथ एक ट्रक के भी परखचे उड़ गए। उस ट्रक के आगे का हिस्सा भीषण टक्कर में टूट गया। गाड़ी कितनी होंगी लगभग? गाड़ी कम से कम सर 20 गाड़ी है, 19 से 20-25 गाड़ी तक है। दिल्ली के नजदीक हरियाणा के फरीदाबाद में उनमें गाड़ी की जोरदार टक्कर हुई और बताया गया कि वो गाड़ी फरीदाबाद के सीकरी इलाके में मुंबई एक्सप्रेसवे पर खड़े एक कंटेनर से टकरा गई और टक्कर लगते ही उसमें सवार 2 लोगों की जान चली गई। और इसी बीच नूंह जिले के पिनगवां इलाके में भी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक बस के पीछे चल रही गाड़ियां भी दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई और उनमें 4 गाड़ियों का आधे से ज्यादा हिस्सा टूटा हुआ नजर आया। उन गाड़ियों में लगे शीशे टूटकर चकनाचूर हो गए और उनकी छतें भी टूटी हुई दिखाई दी। यह हादसा नूंह के पिनगवां इलाके में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुआ। बताया गया कि घने कोहरे की वजह से बस के ड्राइवर को कुछ दिखाई नहीं दिया और उस बस की एक ट्रक से टक्कर हो गई। इसके बाद बस के पीछे चल रही करीब 20 से ज्यादा गाड़ियां भी एक दूसरे से टकरा गईं। बस वाला ले जाके वहाँ पे मारा ट्रक वाले को, फिर सारा अनकंट्रोल हो गया सारा सिस्टम। उसके बाद सारे लोग आपस में एक दूसरे से भिड़ते गए। वहां हुए इस हादसे में सीआईएसएफ के एक इंस्पेक्टर समेत 2 लोगों की जान चली गई और कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। उधर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ने सख्ती से नियमों का पालन करने के आदेश दिए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रदूषण को लेकर एक समीक्षा बैठक की और नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही और कड़े निर्देशों के साथ केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने लोगों से भी सहयोग की अपील की ताकि दिल्ली एनसीआर को खतरनाक प्रदूषण से राहत दिलाई जा सके। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार पहुंच गया। दिल्ली में सुबह के वक्त धुंध की चादर बिछ गई और कर्तव्य पथ से इंडिया गेट नजर ही नहीं आया। कर्तव्य पथ की जहां से इंडिया गेट दिखाई देता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इंडिया गेट की परछाई भी आपको यहां पर नजर नहीं आने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है। दिल्ली में जहांगीरपुरी में AQI 499 और बवाना में 498 दर्ज किया गया।
वहीं आनंद विहार और दिलशाद गार्डन में भी AQI 490 के पार पहुंच गया। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि एनसीआर के कई इलाकों में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। और NCR में रहने वाले लोगों को सांस लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही आंखों में जलन और गले में खराश की दिक्कतें भी होने लगी। दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और मेरठ में सुबह के वक्त प्रदूषण की वजह से सड़कों पर धुंध छाई रही। गाजियाबाद और मेरठ के साथ ही नोएडा में भी प्रदूषण ने लोगों को बेहाल कर दिया। वहां कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार पहुंच गया। ऐसे में प्रशासन ने नोएडा और गाजियाबाद के स्कूलों को 5वीं तक ऑनलाइन क्लास लेने के निर्देश दिए। इसके साथ ही निर्माण के काम पर भी पाबंदी लगा दी गई।